रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर फैक्ट्स टाइम के आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने अपने बचपन में ये कविता तो जरूर पढ़ी होगी और जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जानवरों में से एक है। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को समय रहते बचाकर चेतक घोड़े ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चेतक घोड़े के बारे में ये कहानी सैकड़ों वर्षों से शौर्य और वीर कथाओं का हिस्सा रही है और आज के इस वीडियो में हम चेतक घोड़े से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स पर से पर्दा उठाएंगे। इसीलिए हमारी ये सलाह है कि आप वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में हम आपको इसके बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी सुने ही नहीं होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चेतक को महाराणा प्रताप का चेतक इस नाम से भी जाना जाता है। चेतक 16वीं सदी के मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का निजी घोड़ा था। बहादुर राजपूत राजा के लिए घोड़ा सिर्फ एक युद्ध पशु से अधिक था। महाराणा को चेतक बहुत प्रिय था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हल्दी घाटी युद्ध में सेवा करते हुए उसकी मृत्यु ने महाराणा की हृदय को असहनीय दुख से भर दिया। चेतक अपने मालिक की तरह एक बहुत ही आक्रामक घोड़ा था और केवल महाराणा ही उसे नियंत्रित करने में सक्षम थे। हालांकि इतिहास के पन्ने महाराणा प्रताप के बहादुर घोड़े के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वे इसे चेतक नाम नहीं देते हैं। असल में चेतक नाम का एक घोड़ा ऐतिहासिक लेखों में कहीं नहीं मिलता। चेतक घोड़े की कविता खुमान रासो एक गाथा गीत घोड़े को सीतक शब्द से प्रकाशित करती है। ये गाथा गीत 18वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा 1829 में प्रकाशित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक एक किताब ने घोड़े का नाम चिटुक रखा। ये पुस्तक मारवाड़ी दरबार के एक राजनीतिक अधिकारी जेम्स टॉड द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े को नीला घोड़ा और प्रताप को नीले घोड़े का सवार कहा गया है। पर दोस्तों, प्रताप का ये नीला घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था। असल में 16वीं शताब्दी में मेवाड़ में पश्चिम भारत में शाही परिवारों के स्वामित्व वाले घोड़ों की नस्लों में काठियावाड़ी घोड़ा, सिंधी घोड़ा और मारवाड़ी घोड़ा शामिल था। चेतक दिखने में तेजस्वी और मजबूत एक मारवाड़ी घोड़ा था। उसके घुंघराले और घुमावदार कान एक दूसरे की ओर इशारा करते थे, जिससे वो अपनी एक सुंदर छवि की ओर हर इंसान का ध्यान आकर्षित करता था। चेतक घोड़े की नस्ल विशिष्ट थी। मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की स्थापना मारवाड़ के राठौड़ों में से एक मारू प्रदेश ने की थी। मारवाड़ी घोड़े के प्रजनन का व्यवसाय उस समय में खूब फला फूला। इसकी वजह से एक मेल हॉर्स, जिसे स्टालियन भी कहते हैं, उसकी शारीरिक सुंदरता, चपलता और बुद्धिमत्ता थी। कुछ मारवाड़ी घोड़े के प्रजनक अभी भी दावा करते हैं कि वे स्टैलियन पैदा करते हैं जो चेतक के जीन से संबंधित है। चेतक एक अद्भुत घोड़ा और दुर्लभ सौंदर्य वाला घोड़ा था। अन्य मारवाड़ी घोड़ों से अलग उसकी चमकीली आंखें, ऊंचा माथा और लंबे चेहरे के साथ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की कुछ खास विशेषताएं थी। चेतक को अक्सर मोर की गर्दन वाले घोड़े के रूप में जाना जाता था। यही कारण है कि उन्हें मयूर ग्रीवा के नाम से भी जाना जाता है। चेतक की ऊंचाई 14.2 से 15.2 हाथ के बीच थी। चेतक का शरीर दुबला पतला और फुर्तीला था। वो बहुत सक्रिय और बहादुर घोड़ा था। एक बार 10 फीट की दीवार पर चढ़ते समय चेतक के पैर में चोट भी आई, लेकिन मजाल है जो उस चीज ने भी चेतक को उसकी दौड़ को खत्म करने से रोका हो। चेतक एक अच्छी तरह से निर्मित घोड़ा था और उसका वजन सामान्य घोड़ों से कहीं अधिक था। चेतक घोड़े के बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। उनमें से एक ये है कि चेतक घोड़े के नाटक और अटक नाम के भाई भी थे। और क्या आपको पता है कि चेतक की लोकप्रियता इतनी हो चली थी कि कई बार प्रताप पर आक्रमण चेतक को कब्जाने या मार डालने के लिए भी किए जाते थे। इसीलिए महाराणा प्रताप ने नकली दांत और सूंड से चेतक के चेहरे को हाथी के मुखौटे से ढक दिया था। और रोंगटे खड़े कर देने वाले इतिहास के सबसे घातक युद्ध में से एक हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक का ये रूप मानव विरोधियों को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि मुगल सेना में हाथियों को भ्रमित करने के लिए किया गया था। इस रूप में चेतक का चित्रण बहुत लोकप्रिय है। ये किताबों और चित्रों आदि में अक्सर दिखाया जाता है और हाथी के उस कवच ने चेतक को हमलावर सेना से भी बचाया। 1576 में जब अकबर की सेना ने मेवाड़ पर कब्जा करने के इरादे से राजपूतों के राज्य पर हमला किया, तब महाराणा प्रताप भी चेतक और अपनी वफादार सेना को लेकर हल्दी घाटी दर्रे पर युद्ध का सामना करने के लिए गए, जहां आमेर के मान सिंह एक की कमान में अकबर की सेना का सामना करने वाले
महाराणा प्रताप और उनके दृढ़ संकल्प के साथ हल्दी घाटी की लड़ाई शुरू हुई। अकबर की विशाल सेना मेवाड़ राजा की सेना पर भारी साबित हो रही थी, लेकिन अपने पूरे साहस के साथ चेतक अपने राजा का समर्थन करने के लिए वहां मौजूद था। महाराणा को अपनी पीठ पर बिठाकर बहादुर घोड़ा मानसिंह के हाथी के पास पहुंचा और विशाल हाथी पर कूद गया। उसने अपने खुरों को हाथी की सूंड पर चिपका दिया ताकि महाराणा प्रताप अपने प्रतिद्वंदी मानसिंह को सटीक रूप से निशाना बना सके। हालांकि मानसिंह को मारने के बजाय महाराणा ने महावत पर हमला कर दिया, पर दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के दौरान प्रताप के घोड़े चेतक के एक पैर को मुगल सेना के एक हाथी के दांत से छेद दिया था। इससे चेतक बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि बुरी तरह से अपंग होने के बाद भी चेतक ने महाराणा प्रताप के साथ अपने साहस को और मजबूत कर लिया और 3 पैरों से भी लड़ना जारी रखा। आखिरकार इस भीषण टकराव में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की हार हुई और हल्दी घाटी युद्ध के बाद 8 जून 1576 को चेतक ने अंतिम सांस ली। हल्दी घाटी युद्ध के अलावा भी चेतक की वीरता के कम उदाहरण नहीं है। चेतक घोड़े ने एक बार अपने गुरु सहमित्र महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए 25 फीट गहरी खाई में छलांग लगा दी थी। ये चेतक घोड़े की सबसे लंबी छलांग थी। घोड़े ने वास्तव में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और निस्वार्थ भाव से अपने राजा के जीवन की रक्षा की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे युद्ध कौशल तो भारतीयों में पैदाइशी रहा है, तो यही कौशल आप हमारे चैनल पर अपलोड हुई बैटल ऑफ लोंगेवाला पर बनी खास वीडियो में भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और हम मिलते हैं उस वीडियो में।